हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर अब आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आज जो कत्ल का तरीका कातिल ने प्रयोग किया वो बहुत ही अजीब है। शायद ही इससे पहले किसी ने इस तरीके का प्रयोग कत्ल करने के लिए किया हो। यह तरीका आज तक के इतिहास में सबसे नायाब और अलग तरीका है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी की तरफ ले चलती हूँ। आज यह जो कहानी है मैसूर की है। मैसूर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर एक वेल्यूर जगह है। इसी वेल्यूर में SJRS नाम का एक लॉज है। इसी लॉज में 23 अगस्त 2025 को दो लोग चेक इन करते हैं। रजिस्टर पर दोनों लोग पति पत्नी लिखवाते हैं। पत्नी का नाम दर्शिता, उम्र 22 वर्ष। पति का नाम सिद्धे राजू, उम्र 24 वर्ष। जाहिर सी बात है, आप कहीं किसी लॉज में जाएंगे तो वहाँ चेकिंग जब आप करेंगे तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना होता है। तो इन दोनों ने अपना आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड वहाँ दिया लॉज में, और देने के बाद इन लोगों को एक रूम मिल जाता है। दोनों रूम में चले जाते हैं। सिद्धे राजू करीब ढाई या 3 बजे रूम से बाहर निकलता है, रिसेप्शन पर जाता है। वहाँ एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ कोई आसपास रेस्टोरेंट है, क्योंकि लॉज में सिर्फ रुकने के लिए ही व्यवस्था होती है, क्योंकि वो होटल तो है नहीं जहाँ आपको खाने पीने की सारी चीजें मिलेंगी। वहाँ सिर्फ ठहरने की व्यवस्था थी। तो जो रिसेप्शन पर व्यक्ति होता है वह सिद्धे राजू से कहता है कि हाँ, यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है। इसके बाद सिद्धे राजू वहाँ से चला जाता है और वो करीब 45 या 50 मिनट के बाद वह वापस लौटता है। वहाँ से वो अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए खाना पैक कराकर ले आता है। जैसे ही वो अपने रूम नंबर 116 में जाता है और गेट खटखटाता है तो अंदर से कोई ना आवाज आती है ना कोई गेट खोलता है। वो 10-15 मिनट कोशिश करता है, फिर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो रिसेप्शन पर फिर जाता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि मेरी पत्नी अंदर है और वो दरवाजा नहीं खोल रही है। मैं 10-15 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा हूँ बट वो खोल नहीं रही है। अगर आपके पास मास्टर की हो तो आप एक बार चल कर गेट खोल दीजिए। तो जो रिसेप्शन पे व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ, हमारे पास मास्टर की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉज हो या होटल हो, 2 चाबी तो होती ही हैं। एक मास्टर की होती है। मान लीजिए अगर चाबी कहीं खो गई तो होटल वालों के पास एक मास्टर की होती है जिससे वो लॉक खोल देते हैं, नहीं तो दरवाजा तोड़ना पड़ सकता है। इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए भी वो लोग मास्टर की रखते हैं। तो सिद्धे राजू के साथ रेस्टोरेंट के 2-3 लोग जाते हैं। दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा जैसे ही खोला जाता है उसके अंदर का दृश्य बहुत ही ज्यादा भयावह था, जिसे देखने के बाद कोई व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। उसके बाद जो सिद्धे राजू होता है वो रोना शुरू कर देता है और वहां के स्टाफ से कहता है कि मैं अपने पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ। पर वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उस लड़की की जो कंडीशन थी, उसके सर से ऊपर का जो हिस्सा था वो गायब हो चुका था। वो पता ही नहीं चल रहा था कि वह
उसकी पत्नी दर्शिता है। जो होटल का स्टाफ होता है, जो मैनेजर होते हैं, वो उस कंडीशन को देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, हम पुलिस को बुलाते हैं, वो एम्बुलेंस लेकर आएगी और उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। सिद्धराजू बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर जो होटल का मैनेजर होता है वो कहता नहीं, ये पुलिस केस है, पुलिस आएगी तभी आप यहाँ से जा सकते हो। मैनेजर पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, और जो पुलिस वाले और फॉरेंसिक की टीम होती है, उस कमरे का दृश्य देखकर वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक ऐसा हादसा या ऐसा किसी की हत्या उन लोगों ने नहीं देखा था। क्योंकि जो महिला थी उसका पूरा शरीर, हाथ पैर कहीं भी कुछ बंधा हुआ नहीं था, सब खुला था। सिर्फ जो उसका चेहरा था, जो सर से ऊपर का हिस्सा था, वो गायब हो चुका था। अब पुलिस वहां इंक्वायरी करती है कि हाँ कैसे क्या हुआ। तो सिद्धे राजू बताता है कि जो उसकी पत्नी है उसको चार्जिंग पे फोन लगा के बात करने की आदत है। कहता है कि मैं तो खाना लेने गया था, हो सकता है वो चार्जिंग पर फोन लगाकर बात कर रही हो, क्योंकि वहां पे एक फोन भी था जो फटी हुई कंडीशन में था। जैसे कि फोन में ब्लास्ट हो जाने के बाद जैसी कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में उस रूम में एक फोन भी था। पुलिस उसकी बातों पे 2-4% ही यकीन करती है, पूरा यकीन तो वो नहीं करती है। उसके बाद लाश को वहां से ले जाया जाता है और जो दर्शिता के परिजन होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो लोग आते हैं और उसकी लाश को ले जाते हैं। उसके परिजन कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो दर्शिता थी वो अपने घर से ये बोलकर आई थी कि वह अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर जा रही है। बट वो सिद्धराजू के साथ यहाँ आई, इसकी जानकारी उनके परिजनों को नहीं थी। वो उसकी लाश को ले जाते हैं, पर जो फॉरेंसिक की टीम थी उसमें एक मेंबर होता है जो उसने काफी टाइम पहले कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा। फॉरेंसिक की टीम जब वहां जांच कर रही थी तो उनको एक छड़ी मिली तथा एक जिलेटिन नाम का एक पदार्थ मिला। यूजुअली जिलेटिन नाम का जो पदार्थ होता है इसका यूज बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट करने में किया जाता है। तो वहाँ जो फॉरेंसिक की टीम थी उनको शक हुआ कि फोन में तो ये चीज होती नहीं है, तो ये पदार्थ यहाँ पर आया क्यों? महिला तो लेकर आई नहीं होगी। अगर वो फोन पे बात कर रही थी, फोन ब्लास्ट हो गया उसका, तो ये छड़ी और तार और ये जो जिलेटिन पदार्थ था वो वहां कैसे पहुंचा? इसके बाद सिद्धे राजू को पुलिस उठाती है और सिद्धे राजू से पुलिस बात करती है। पहले स्टार्टिंग में तो वो झूठ बोलता है कि नहीं, वो फोन पे बात कर रही होगी तभी उसका फोन ब्लास्ट हुआ होगा। पुलिस को गुमराह करने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उस पर बहुत ज्यादा दबाव बनाती है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है, तब वो अपनी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि जो दर्शिता है वो उसकी पत्नी नहीं है। दर्शिता की शादी कहीं और हो चुकी थी और दर्शिता और सिद्धे राजू का करीब 2-3 साल तक ये दोनों रिलेशनशिप में थे और दर्शिता का एक बेटा भी है। वो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई और अगस्त में वो अपने मायके आई हुई थी। तभी सिद्धे राजू उसको देखता है और देखने के बाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। और जो दर्शिता थी वो लगातार मना करती है कि नहीं, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
लेकिन सिद्धराजू लगातार उसको मनाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। इसके लिए वो 2 प्लान भी बनाता है। वो दर्शिता से कहता है कि ठीक है, तुम अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मंदिर घूमने तो चल सकती हो। उस पर दर्शिता तैयार हो जाती है कि ठीक है, हम लोग मंदिर चलेंगे। वो जो दर्शिता होती है वो अपने घर पर झूठ बोलकर तो जाती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मंदिर जा रही हूँ। अब वो राजू के साथ चल घर और वह सिद्धू राजू के साथ घर से निकल जाती है। बस में लगातार सिद्धू राजू उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, और तमाम कोशिशें करने के बाद भी दर्शिता लगातार उसको मना कर रही है कि वो अपने पति को तलाक नहीं देगी और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद सिद्धराजू तो घर से 2 प्लान बनाकर निकला ही था। उसका पहला प्लान था कि अगर वो तैयार हो जाती है शादी के लिए तो ठीक है, अगर वो तैयार नहीं होती है तो उसका प्लान बी जो था उसके तहत उसने कार्य करना शुरू कर दिया। वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद उससे कहता है कि हम लोग लॉज में रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। तो दर्शिता तैयार हो जाती है, वो उसको लॉज में ले जाता है, चेकिंग करते हैं लोग, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो उसको लगातार मनाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, बट वो फिर भी वही बात कहती है कि नहीं, वो मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दे सकती। उसके बाद सिद्धू राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसका हाथ पैर बांध देता है। बांधने के बाद उसके मुंह में जो जिलेटिन नाम का जो पदार्थ था वो उसके मुंह में रखता है, और टीवी, जाहिर सी बात है लॉज है तो उसमें टीवी भी होगी, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता है। और वो जो पदार्थ था, अब पता नहीं कैसे उस चीज को बनाया, फॉरेंसिक वाले भी इसकी जांच कर रहे हैं। वो छड़ में रख के उसके मुंह में रखता है, छोटी सी छड़ थी, और उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है। और कनेक्ट करने के बाद वो बाथरूम के साइड जाता है और वहां से ब्लास्ट कर देता है। अब ये सारी चीजें उसने सोच रखी होंगी पहले से ही कि अगर मैं ब्लास्ट करूंगा तो आवाज कितनी दूर तक जाएगी, अगर ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी तो फिर जो लॉज में जितने भी स्टाफ मेंबर वगैरह हैं वो लोग आ जाएंगे। उसने सारी चीजें पहले से प्लानिंग कर रखी होंगी, और ये चीज पहले से उसने, इसका पहले भी उसने प्रयोग करके देखा होगा कि कितनी आवाज आती है। उसके बाद जब वो ब्लास्ट कर देता है, उसके बाद उसके हाथ पैर खोल देता है, और खोलने के बाद वह जो गेट था उसको बाहर से बंद कर देता है। आजकल के जो लॉज में या होटल्स में जो गेट होते हैं, अगर आप उसको बाहर से खींच के टाइट बंद कर दोगे तो अंदर से ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसको ये बात पता थी, वो बाहर से उसको खींच के टाइट बंद कर देता है, अब वो अंदर से लॉक हो जाता है। उसके बाद वही प्रक्रिया वो स्टाफ मेंबर से पूछता है, पूछ के जाता है रेस्टोरेंट, वहां से आता है, ये सारा प्रोसेस उसके बाद का है। तो जो ये घटना है, ये घटना बहुत ही अजीब है। इसमें जो कातिल है उसका दिमाग देखिए, उसने कैसे इन चीजों को बनाया होगा। और फॉरेन अभी पुलिस भी उससे इस बारे में जांच कर रही है कि तुमको ये पदार्थ कहाँ से मिला और तुमने इसका यूज करना कैसे सीखा। अब देखिए, अभी वो इन चीजों का भी खुलासा नहीं हुआ है, पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी पूछताछ कर रही है। दोस्तों, मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।